तो सत यानी भगवान, आनंद। हम आनंद को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, यहाँ घूम आएंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो कुछ देर के आनंद होते हैं, कुछ देर अच्छे लगते हैं, फिर मन उब जाता है। अब हम मानते हैं ना कि भगवान सबके अंदर है, कहते हैं ना भगवान सबके, इसका मतलब है कि आनंद सबके अंदर है। आपने देखा है, हम घर परिवार संसार में रहते हैं, उसके बाद भी खुश नहीं है। हर कुछ देर में हमें कुछ नया चाहिए। लेकिन जंगलों में या पहाड़ों में कई ऐसे संत हैं जो तपस्या करते हैं, वो सबसे दूर है लेकिन खुश है। उनको किसी की जरूरत क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। उनको प्रसन्न रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और हमको तो हर चीज के लिए किसी की जरूरत है। हमको खुश रहना है तो हमको दूसरों की जरूरत है, हमको दुखी रहना है तो हमको दूसरों की जरूरत है, हमको गुस्सा करना है तो हमको दूसरों की जरूरत है। हर चीज में खुद पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। एक उदाहरण बताती हूँ कि हम कितना दूसरों पे निर्भर हैं, उनके बोले बोले चल रहे हैं। अपने जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में देकर रखे कि खेलो, और वो मन चाहे खेल रहा है वैसे। महिलाएं कहीं अगर आपको शादी ब्याह में जाना पड़ता है, खूब तैयार होते हैं कि नहीं, घंटों लगाते हैं, खूब अच्छे से तैयार हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, गहने पहने हैं, सब कुछ किया है, अपने आप को कांच में देख रहे हैं, बड़े खुश हैं कि आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। घर से बाहर कदम रखते हैं। अब कोई आस पड़ोस में होगा, उसने कोई चाहे सहेली हो या पड़ोसन हो या जो भी है, उसने कह दिया अरे कैसा रंग पहना है, अच्छा नहीं लग रहा, सब खत्म। अब पूरे दिन लगता रहेगा कि सच में अच्छा नहीं है, सच में शायद अच्छे नहीं लग रहे। तो इतनी देर, इतने घंटे आपने खुद को कांच में देखा, आपको अच्छे लग रहे थे आप, लेकिन उससे मतलब नहीं है। उसने कह दिया ना अच्छे नहीं लग रहे, वो ज्यादा समझदार है। तो चलो अब उदास होकर बैठ जाते हैं। तो हमने हर चीज का कंट्रोल दूसरे को देकर रखा है। कोई भी उदास कर देता है, कोई भी गुस्सा दिला देता है। खुश भी करना हो किसी को तो कोई एक दो तारीफ कर दे, बस खुश हो। खुद पर कहाँ का कंट्रोल है? ऐसा हो कि जब तक आपका मन नहीं है, कोई आपको कुछ ना कर सके। ठीक है, अच्छी बात है, कोई तारीफ कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो भी अच्छी बात है। खुद में खुश रहना सीखिए। कहते ना, जो व्यक्ति अकेला खुश नहीं है वो खुद ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेलेपन का मतलब क्या होता है? आप किसके साथ हैं? खुद के साथ। अकेलापन माने क्या? आप अकेले बैठे, अकेला माने कोई नहीं है। तो आपके साथ कौन है? खुद है आप। तो आप खुद के साथ ही खुश नहीं है, तो मतलब खोट आप में ही है। और जो व्यक्ति अकेला खुश है उसको किसी की जरूरत नहीं, यानी वही अच्छा है, उसमें ही अच्छाई है। तो अच्छाई खुद में लानी है, दूसरों को नहीं ढूंढना कि किसके साथ रहें, किसके साथ घूमें, किसके साथ हम अकेले ही खुश हैं। वो तब होता है जब आप भगवान को समझते हैं। जैसा मैंने कहा, किसी भी चीज के लिए ये नहीं कि वैराग्य लेना है, नहीं। संसार में रहकर ये सारे काम हो सकते हैं। बड़े बड़े, आप कथा में ही सुनेंगे, बड़े बड़े राजा हुए हैं जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। अब राजा के पास किस चीज की कमी होती है? धन अनाप शनाप होता है, नाम शोहरत अनाप शनाप है, काम अनाप शनाप है, फिर भी वो भगवान के भक्त बनते हैं। तो ये चीजें भगवान की भक्ति में आड़े नहीं आती, कभी भी हम लाते हैं। तो आनंद यानी
भगवान, अपने अंदर के आनंद को पहचानिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप होते हैं सांसारिक जीवन जो जीते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन 3 तरह के तापों से हमें भगवान मुक्त करते हैं। लेकिन भगवान मुक्त कैसे करें, कृपा कैसे करें, भगवान को अपने वश में कैसे करे, उसको बुलाए कैसे। कहते हैं कि भगवान की एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? किसी की कमजोरी अगर आप जानते हैं तो भगवान की कमजोरी क्या है भगवान को बुलाने के लिए? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबही, कि वो एक बार मुझे रोकर पुकार ले के हे नाथ मैं आपका हूं, मैंने लाख पाप किए हों लेकिन अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जबही, जन्म कोटि अदना सही तबही। मैं उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वही नष्ट कर देता, वो एक बार मेरे सामने आ जाए बस।